फिर तुम ही सब आके बोलते हो कि हमारा बच्चा तो हमसे कुछ शेयर ही नहीं करता। मैं कितना उससे पूछता रहता हूँ। क्या आप सच में उससे पूछते रहते हैं या फिर ऐसे? हाय, नमस्ते, हरे कृष्णा। आज मैं आपसे बात करूंगी पेरेंटिंग रूल्स के बारे में। अगर आप एक पेरेंट्स हैं तो फिर तो ये वीडियो आप ही के लिए है, और जो लोग अनमैरिड हैं, जिनके बच्चे अभी नहीं हैं, तो फ्यूचर में तो हो जाएंगे, और बाकी आपके घर पे भी होंगे भतीजा भतीजी, तो मैं बेसिकली बात करूंगी कि बच्चों के साथ कैसे डील करना है। ठीक है, सो विदाउट मच फर्दर डिलेज लेट्स गेट रोल इनटू द वीडियो। पॉइंट नंबर 1, फील अनहेल्दी इमोशंस एंड एक्सप्रेस अनहेल्दी इमोशंस। अनहेल्दी क्यों लगा रही हूँ, बताती हूँ। तो सबसे पहले, अगर बच्चा हंसता है, बच्चा एंजॉय करता है, तो कितना पेरेंट्स रिलैक्स होके मजा लेते हैं, मतलब अपने साथ भी एंजॉय करते हैं। लेकिन मुझे नहीं पता कि क्या हो जाता है जब बच्चा रोने लगता है, या फिर वो अपने नीड को बताता है, या फिर वो अपनी बाउंड्रीज को बताता है कि मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे इनके साथ अच्छा नहीं लगता, रो रहा है, चिड़चिड़ कर रहा है। उस समय पता नहीं इन पेरेंट्स को क्या हो जाता है कि उसको इतनी जल्दी बच्चे का मुंह दबाते हैं, इतनी जल्दी कि एकदम शांत, लो चॉकलेट खाओ, आइसक्रीम खाओ, है ना, शांत रहो, है ना। ये जो सप्रेस इमोशंस आप बच्चे के कर देते हैं, ये बड़े में इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट मिलता है। उसके बाद आप कहते हैं कि पता नहीं क्यों बच्चा मुझसे कुछ शेयर ही नहीं करता, है ना। फिर हर जगह से कंप्लेन आया करती है, तो बोल ही नहीं पाता, स्कूल कॉलेजेस हर जगह से आती है ना। तो रीजन आप ही लोग रहते हैं। तो बच्चे का जो घर है वो पहला उसका स्कूल है ना। तो बच्चों को आप फ्रीली इमोशंस को एक्सप्रेस करना सिखाएं। अगर बच्चा रो रहा है तो थोड़ी देर आप उसे रोने देंगे, ठीक है, अच्छा ठीक है, रो लो, इट्स ओके, है ना। उसके बाद आप बच्चे को गले लगाइए, थोड़ा सा एक किस कर लीजिए, प्यार कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद बोलिए चलो अब बताओ क्या माजरा है, ठीक है। तो इससे क्या होगा, बच्चा इमोशनल लेवल पर मैच्योर होगा, और प्लस वो सेफ्टी का अनुभव करेगा, वो फिर बाहर नहीं ढूंढेगा कोई चीज, ठीक है, क्योंकि आपने उसको सबकॉन्शियस माइंड उसको आप अच्छे से बना के रख रहे हैं, ठीक है। नाउ पॉइंट नंबर 2 कि गाइस अवॉइड करें कि कोई जेंडर का नाम लगाना अवॉइड करें। फॉर एग्जाम्पल कि अगर बच्चा मान लो बॉय है ना, तो सोसाइटी में क्या कहा जाता है, लड़के नहीं रोते, है ना, मर्द को दर्द नहीं होता। तो मैं बता दूं, मर्द को बहुत ज्यादा दर्द होता है, ठीक है, बेचारे एक्सप्रेस नहीं कर पाते। बड़े में क्या उनका हाल होता है वो तो एक लड़का ही जानता है, जो मेरा वीडियो सुन रहा होगा। बिल्कुल दिल भारी हो जाता है, बैक दर्द होने लगती है, वो रोना चाहते हो, रो ही नहीं पाते, है ना। तो छोटे बच्चे से ही तो ये प्रोग्रामिंग स्टार्ट होती है। तो जब आप बच्चा रहे तो लड़का भी रो रहा है, तो अच्छा ठीक है, एक्सप्रेस कर लो पहले, ठीक है, कोई बात नहीं, रो लो। उसके बाद फिर आप वो बच्चे को सुनो। मैं स्पेशली लड़के की बात कर रही हूँ, बेबी बॉय के बारे में इस लाइन में, ओके। पॉइंट नंबर 3, अगर बच्चे ने आपसे कोई चीज शेयर की है, रो गा के कमरे में आपके साथ कुछ बताया है बच्चे ने, तो आप पता लगे बच्चा बाहर है, आप अपने फ्रेंड्स के साथ मजा लेकर अपने बच्चे की चुगली मारो। मतलब कि उसने जो सीक्रेट बताया है वो आप पब्लिकली बताओ, कहता है कल रात में रो रहा था, हाँ हमसे कह रहा था, इस तरह से। तो इस तरह से मत करिए, वरना बच्चे का आपसे ट्रस्ट हटने लगेगा, और उस बच्चे को ट्रस्ट इश्यूज आ जाएंगे। फिर वो जीवन में ना अपने पार्टनर पे कभी भरोसा करेगा, ना कभी सिचुएशन पे, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली वो खुद पे कभी भरोसा नहीं करेगा, ठीक है। तो ये सब चीप हरकतें करना बंद कर दीजिए, ठीक है। जो बच्चे ने बताया उसको सुन लीजिए, वहीं पर सब चीजें गाड़ दीजिए, ओके। पॉइंट नंबर 4, गाइज अपने बच्चे को पब्लिकली में इज्जत उतारना बंद करें, उनको चिल्लाना बंद करें। ये थोड़ा थोड़ा पॉइंट 3 से ही रिलेट है पॉइंट। जैसे बच्चे ने कोई गलती कर दी है, या फिर आप चिल्लाने जा रहे हो इतनी लेट कैसे हो गया ये वो, तो उसको एक बार कमरे में बुला लीजिए, कमरे में अच्छा खासा कर दीजिए, लेकिन प्लीज बाहर मत करिए। ये जब बच्चा बड़ा होगा, मैंने पहले बताया है, तो उसको बहुत सफर करना पड़ेगा। वो बाहर फिर उसको सोशल एंग्जाइटी हो जाएगी, वो बाहर नहीं जा पाएगा, ठीक है। तो इस तरह से थोड़ा सा मैच्योरिटी के साथ हैंडल करें आप। पॉइंट 5, गाइज अपने बच्चे को नॉन फिजिकल एप्रिसिएशन थिंग्स बताएं। अब ये क्या है कि मान लीजिए आपका बच्चा बड़ा सुंदर है, ठीक है, आपको पता है ये चीज, लेकिन आपको उस पॉइंट को हाईलाइट नहीं करना है, आपको इसको रिवर्स में करना है। अब वो कैसे करेंगे, लाइन सुनिए कि अरे वाह मेरा बच्चा बड़ा क्रिएटिव है, मेरा बच्चा बड़ा काइंड हार्टेड है, आई एम सो प्राउड ऑफ यू, मेरा बच्चा बहुत ज़्यादा हैप्पी रहता है, मेरा बच्चा जॉयफुल लवर है। मतलब कि आपको पूरा टर्न कर देना है मेंटल वाले मैच्योरिटी में, समझ रहे हैं ना। तो इससे क्या होगा कि बच्चा डाउन टू अर्थ रहेगा, और बच्चे में कोई ईगो टाइप का नहीं आएगा, ठीक है ना। तो ये बड़े में बहुत अच्छा रिस्पॉन्स होगा, वो मेंटल लेवल पे स्ट्रांग बनेगा, ओके गाइज। नेक्स्ट पॉइंट है टीच इक्वल रिस्पेक्ट। मतलब कि मैंने देखा है कि कोई ऐसे डायलॉग मार रहा था, अभी नीचे पता नहीं कौन था, मतलब बाहर मेरे घर के, तो कह रहा था कि अरे अंकल ने तुमको टॉफी दिया, चलो बड़े हैं ना तुमसे थैंक यू बोलो। तो ये वर्ड हटाइए पहले अपने टंग से, अपनी जबान से, बड़े हैं
ठीक है। जो थैंक यू होगा वो छोटे के लिए भी होगा, बड़े के लिए भी होगा, ठीक है ना। इस वर्ड को आप यहाँ से हटा दीजिए टोटली। आपको बस बोलना है कि थैंक यू, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, ठीक है। बच्चे के अंदर इस वाली थिंकिंग को मत डालिए। ओके गाइज, नाउ नेक्स्ट पॉइंट है सेम टू सेम सॉरी के लिए, ठीक है। जब हम अपोलोजाइज फील करते हैं, अगर बच्चे ने कोई मिस्टेक की है, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा, आपको बोलना है चलो माफी मांगो, सॉरी बोलो भैया को, या फिर बेबी को बोलो, मतलब उससे छोटी हो मान लो बच्ची, ठीक है। इस तरह से आप बोलिए। ये मत प्रमोट कीजिए कि छोटा है तो माफी मांगो, है ना, छोटे से माफी नहीं मांगते। तो ये सब चीज़ें आप अपने बच्चे को बताएं। सो गाइज दैट्स सॉल्व। इस पार्ट को मैं यहीं खत्म करती हूँ। पार्ट्स में वीडियो बनाया है, नेक्स्ट पार्ट भी बना दूंगी। सो इस तरह से आप अपने बच्चे को थोड़ा सा, मतलब इस तरह से आप ट्रीट करें। देखिए गाइज, सबसे बड़ी बात है, हम सब कुछ करते हैं अपने बच्चों के लिए करते हैं, अपनी फैमिली के लिए ही करते हैं, है ना। हमारा बच्चा अंदर से कैसा हो, है ना, ये हमारे लिए बड़ा मैटर करता है। हम सोसाइटी के चक्कर में बच्चों के साथ उनके साथ हम डीप बॉन्ड ही नहीं बना पाते, है ना। तो हमारा पहला मतलब ये पर्पस होना चाहिए कि मैं अपने बच्चे के साथ कितना कनेक्टेड। हमारा बच्चा, जैसे आप शाम को जाते हैं ड्यूटी से जाते हैं, तो आपका बच्चा कितना आपसे शेयर करता है, आकर बाहें फैला के कहता है अरे डैड आ गए, पापा आ गए, है ना। सो इस तरह से आप चीज़ों को लीजिए, बिकॉज असली धन दौलत आपके बेबीज ही है ना, आपके बच्चे ही हैं। तो सोसाइटी को एक किनारे करके बच्चों को इस मैच्योरिटी के साथ हैंडल करें, बिल्कुल कोजी, बिल्कुल कंफर्टेबल होके, ठीक है।